हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक इनकम टैक्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा इस बार बजट में हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि आप अगर एमएसएमई से डील करते हैं तो उनको टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। तो टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका चेंज कहाँ आया है लॉ में, आज इस चीज़ को देखते हैं। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43B, जो ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस है उसमें, वो एक्सपेंस का अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे। अलाउ नहीं होने का मतलब है वो आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। उसी में एक चेंज लाया गया इस बजट के द्वारा, सेक्शन 43B, इसमें एक चेंज लाया गया और ये होगा एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2023 से। तो दोस्तों, ये एप्लीकेबल हो चुका है क्योंकि 1 अप्रैल 2023 निकल चुकी है, तो 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल होगा। क्या चेंज है देखते हैं। एनी सम पेबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को अगर कोई सम पेबल होती है बियॉन्ड द टाइम लिमिट, यानी जो आप टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है कहाँ पे, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। यानी अगर कोई सम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को आपने उतने टाइम में नहीं दी जो टाइम स्पेसिफाइड है एमएसएमई एक्ट में, तो वो आपको अलाउ नहीं होगी जब तक आप उसे एक्चुअली पेड नहीं कर देते। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है और स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है। माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए तक का होता है और टर्नओवर उसका 5 करोड़ रुपए तक का होता है। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 10 करोड़ रुपए तक का होता है और जो उसका टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक का होता है। ठीक है, तो यानी इसमें कौन सी एंटरप्राइजेस कवर हो गई, वो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है। क्या 50 करोड़ रुपए टर्नओवर कॉमन है? आंसर इज नो। इंडिया में अगर छोटे शहरों की बात करें तो 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर मोस्टली एंटरप्राइजेस का नहीं होगा, तो इसमें मोस्टली एंटरप्राइजेस कवर हो गई। ठीक है, कब तक पेमेंट करना है? अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो आप पेमेंट करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट है तो कब तक पेमेंट कर सकते हैं? जितना आपने दिन एग्री करे हैं विद इन एग्री डेज, लेकिन वो एग्री डेज 45 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी हद से हद 45 दिन के अंदर अंदर भाई साहब पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ है सर, हम ना एग्रीमेंट तो नहीं करते, बाद में एग्रीमेंट बनवा लेंगे। बाद में नहीं होता है, रिटेन एग्रीमेंट लिखा है, रिटेन एग्रीमेंट, समझ रहे हैं आप? रिटेन में होना चाहिए, ओरल से काम नहीं चलेगा, रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बाद में बनवा लेंगे, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों, ये अगर कोई आप माल खरीदते हैं ऐसी एंटिटी से जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है और उसको आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से माल खरीदा 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, अच्छा, ये 15 दिन कहाँ से काउंट होंगे? डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, यानी गुड्स कब डिलीवर होता है वहाँ से ये दिन काउंट होने वाले हैं। तो आपने एक माल खरीदा जिसकी डेट है 1 अप्रैल 2023, वो गुड्स आपको डिलीवर हो गया 2 अप्रैल 2023 को, तो पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए? मानते रिटेन एग्रीमेंट नहीं होगा, 15 दिन के अंदर अंदर, यानी 16 अप्रैल 2023 तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो क्या होगा? तो जब पे करोगे तब अलाउ होगा। अच्छा सा, मान लीजिए एक एक्सपेंस आपने करा 25 अप्रैल 2023 को, आपने एक रिटेन एग्रीमेंट करा 30 दिन का, तो कब तक पे हो जाना चाहिए? 25 अप्रैल में 30 दिन जोड़ लीजिए, तो 30 दिन तक आप पे कर सकते हैं। तो डेट आई 25 मई, यानी 24 मई, एक दिन कम करेंगे तो 24 मई 2023 तक पे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो जब पे करेंगे तब अलाउ होंगे। दोस्तों, इसमें मेन बात आएगी जो लास्ट के बिल होंगे, यानी 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक के जो बिल होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसको भी। मान लीजिए आपने एक एक्सपेंस करा जिसकी डेट है 20 मार्च 2024 और उसका पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए? 15 दिन, यानी 20 मार्च 2024 से 15 दिन लगाएंगे तो 11 दिन मार्च के और 4 दिन अप्रैल के हुए 4 अप्रैल 2024 तक। अगर 4 अप्रैल 2024 तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वह एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा।
मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की बिलिंग कराई 20 मार्च को और पेमेंट करा 5 अप्रैल को, तो वो 10 लाख रुपए इनकम में जुड़ जाएंगे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि समय से पेमेंट करें और कंप्लाइंट रहें, क्योंकि अब ये सेक्शन आ चुका है और अब इसी के हिसाब से इनकम टैक्स में चलेगा। ठीक है, तो सभी व्यापारी लोग ध्यान दें कि वो समय से पेमेंट करें। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी और अपडेट्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।